हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो सपना दीदी ने दिए हैं आज प्रूफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कालू ने कुछ टाइम पहले एक कंट्रोवर्सी क्रिएट की थी। उसने एक वीडियो बनाई थी जिसमें उसने सपना के ऊपर यानी अपनी सगी बहन के ऊपर इल्ज़ाम लगाए थे कि वो आधी रात में किसी के साथ गाड़ी में बैठ के चली गई थी और कुछ देर बाद ही उस वीडियो को डिलीट कर दिया था। लेकिन वो वीडियो अभी तक यूट्यूब पे छपी हुई है और सपना ने जब उस वीडियो को देखा तो भाई उसने बहुत वीडियोस बनाई थी कि मैं उस गम से उभर ही नहीं पा रही हूँ। वो जब भी वीडियो बनाती थी कहती थी कि 10 मिनट के व्लॉग्स में आप मुझे देखते हो कि मैं खुश नज़र आ रही हूँ, लेकिन जो मेरे पास पूरा दिन होता है ना, मैं इतना ज़्यादा डिप्रेशन में हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। और दूसरी बात करें तो ये समाज भी कुछ ऐसा ही है, जहाँ अगर देखा जाए ना कि भाई इसकी तो माँ ही ऐसी है तो बेटी कैसी होगी, तो बेटी तक के कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे दिया जाता है अगर किसी माँ के ऊपर ऐसे इल्ज़ाम लग जाए, और वो भी उसका अगर सगा भाई इस तरीके से बोल दे। क्योंकि सपना बोल रही थी कि भाई कुछ मेरी फ्रेंड्स है वो भी मेरे से अब बात नहीं करती हैं, वो भी मुझे बोलती है कि भाई इसके तो भाई नहीं है, ऐसे इसको बोल दिया। तो कहना किसी के लिए बहुत आसान होता है, लेकिन अपने कैरेक्टर को उस तरीके से धोना बहुत मुश्किल होता है। और सपना जब भी वीडियो बनाती थी वो इस बात को बोलती थी, लेकिन लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कहते थे कि भाई सिंपैथी गेन करने आ गई है। लेकिन उसने बोला था सपना ने कि मैं जब भी हंसी जाऊंगी मैं उन लोगों से मिलवाऊंगी आपको कि जिनके साथ मैं रात को गई थी। अब वो किसी काम से अपनी दवाई लेने हंसी गई थी तो स्पेशली उन लोगों के घर गई और वहाँ उनके साथ वीडियो बना के दिखाई है कि देखो ये वो घर था, ये वो मेरी भाभी थी, ये भाई हैं जिनके साथ मैं रात को आई थी, और ये मेरे सगों से भी बढ़ के हैं, 10 साल से इनका मेरे साथ रिश्ता है। और उन्होंने बच्चे भी दिखाए, भाई काफ़ी बड़े बड़े बच्चे थे कि इस तरीके से मेरे लिए बोल दिया गया था कि मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो वैसी हूँ, मैं आधी रात को किसी के साथ भी मुँह उठा के चली गई थी, तो ये वो मेरे भाई भाभी हैं जिनके साथ में आई थी। और क्या आपको इनका घर देख के लग रहा है कि ये भाई इनके पास गाड़ी होगी? और सही बात है, उनका घर इतना मिट्टी का बना हुआ था, उनके पास क्या ही गाड़ी होगी। और वो लोग लग भी रहे थे कि भाई रिश्ते निभाने वाले लोग होंगे, क्योंकि जो एक गरीब इंसान होता है ना वो जड़ से जुड़ा होता है और वो रिश्तों की अहमियत जानता है। जो आजकल के लोग हैं ना जिन पे नया नया पैसा आता जा रहा है, रिश्तों की कदर तो सिर्फ और सिर्फ उनको नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि पैसा है, पैसे से हर एक चीज़ खरीद सकते हैं और वो रिश्ते भी खरीद लेते हैं। तो इसी तरीके से सपना पे इल्ज़ाम लगा दिए गए थे कि ये तो ऐसी है, कैरेक्टर ऐसा है, इसका पति वैसा है। इस तरीके से उस पर इतने ज़्यादा इल्ज़ाम लगाए गए थे और वो बार बार बोलती रहती थी कि मैं डिप्रेशन में इतना ज़्यादा पहुंच चुकी हूँ, मुझे कुछ करने का मन नहीं करता, मैं अपनी बेटी की वजह से सब कुछ कर रही हूँ। तो बहुत लोगों ने साथ दिया था सपना को उस वक्त भी, लेकिन भाई कालू की तो क्या ही कहें, उसे दिखाई नहीं देता है कि मेरे आगे भी अपनी बेटी है। मैं जब रिहाइब सेंटर चला जाता हूँ मेरी भी पत्नी पीछे से है, अगर उसकी पत्नी के ऊपर ही इस तरीके का कोई इल्ज़ाम लगा दे तब क्या होगा? क्योंकि भाई इल्ज़ाम लगाने के लिए तो किसी पे भी लगा सकते हैं, ऐसा थोड़ी ना है कि जो लेडीज़ घर बैठी है उन पे इल्ज़ाम नहीं लग सकता, जो मतलब बाहर वर्किंग है केवल उन पे ही इल्ज़ाम लगाए जा सकते हैं। किसी पे भी इल्ज़ाम लगा दें, अगर उसकी पत्नी पे और उसकी बेटी पे इस तरीके के इल्ज़ाम लग जाए तो। लेकिन उसने बोलते हुए जरा सा नहीं सोचा अपनी भांजी और अपनी बहन के लिए। लेकिन सपना ने इन सब चीज़ों का प्रूफ दे दिया और अब कहीं ना कहीं उसका भी बहुत ज़्यादा दिल हल्का हुआ होगा, क्योंकि तब से उसके ऊपर इतनी बोझ लगा हुआ था। और उसने ये भी बोला है कि भाई मैं किसी को ये प्रूफ नहीं दे रही हूँ, मैं तो अपनी यूट्यूब फैमिली को बता रही हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली को ये सब कुछ बताया गया था कि मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, मैं उस फैमिली को प्रूफ कर रही हूँ। तो सपना ने प्रूफ दे दिए। अब कालू भाई की बोलती बंद हो चुकी हैं, अब शायद उन्हें अकल आ जानी चाहिए। अगर अब वो किसी के ऊपर इन फ्यूचर इल्ज़ाम भी लगाते हैं कोई यकीन नहीं करेगा, क्योंकि उसकी आदत है इस तरीके से बोलने की। अपनी सगी बहन के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिए गए थे।